तो कल हमने यहाँ तक पूरा हो चुका है। हमने क्या बताया था, ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, द्रव, और ये क्या है, गैस। चलिए सबका बराबर आयतन ले लेते हैं। और आयतन हमने बताया है कि कोई वस्तु जितना जगह घेरता है वो क्या कहलाता है, आयतन। जो ज्यादा जगह घेरे उसका आयतन ज्यादा, जो कम जगह घेरे उसका आयतन कम। तो ठोस में जो इसके जो अणु होते हैं, कल भी बता चुके हैं, पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वही कण को हम लोग क्या कहते हैं, ये वही कण को हम लोग अणु कहते हैं। तो ठोस के अणु आपस में सटे सटे होते हैं, इसलिए ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक ना। लेकिन द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दूरी पर होता है, इसलिए द्रव को दबा सकते हैं। चलिए, अब गैस में क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, इसमें आपस में कोई बल लगता ही नहीं है, ये ठीक ना। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इसका कोई निश्चित एक्शन नहीं होता है ये। और आपस में अणु के बीच बल लगता ही नहीं है। तो हमने क्या बात, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के जो अणु देख रहे बाद, ये छोटा क्या यहाँ पे अणु है, द्रव, और क्या पे गैस हो गया। देखिए ठोस के एग्जाम्पल क्या, जितने भी ठोस चीजें यहाँ पे, इधर कट तो नहीं रहा, ये थोड़ा सा कटता होगा। आपका चेहरा नहीं है। अच्छा मेरा चेहरा देखना कोई जरूरी नहीं है। ठोस, चलिए ठोस में कैसे, जैसे मार्कर कहेंगे, ये भी क्या ठोस है ना। मार्कर भी क्या यहाँ पे ठोस हो गया पे। अच्छा टेबल क्या हो जिस पे बैठे हैं, ये भी क्या होगा, ठोस हो यहाँ पे। ईटा पत्थर सब क्या हो जाएगा, ठोस। अच्छा द्रव में क्या हो जाते, द्रव में हो जाएगा पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो जाए पे, पेट्रोल वगैरह ना। अच्छा गैस में क्या हो जाएगा, गैस में हवा हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी कहे यहाँ पे ना, ये जलवाष्प का दे यहाँ पे। चलिए ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल। अब लिखते भी चलिए, अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक ना। देखो आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण मतलब प्रेम होता है, प्रेम वाला बल, आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब होता है प्रेम वाला बल। अब विकर्षण मतलब क्या, झगड़ा वाला ना, प्रेम। आकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के करीब आना। अब विकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना। तो झगड़ा होता है, एक दूसरे करीब सटते हो कि एक दूसरे दूर भागते हो, दूर भाग जाते हैं सर। एक दूसरे को मुंह देख के मुंह घुचा लेगा ना। इसमें विकर्षण में, आकर्षण में क्या होगा, एक दूसरे के देखो स्माइल करेगा। और इसका मतलब आकर्षण मतलब क्या होता है, प्रेम, एक दूसरे के करीब होना। तो सुनो ध्यान से, अंतराण्विक, अंतराण्विक का मतलब होता है अणु अणु के बीच, समझा। अंतराण्विक मतलब क्या होता है, अणु अणु के बीच लगने वाला कौन सा, प्रेम बल, प्यार वाला बल, यानी आकर्षण बल। आपस में ज्यादा, अब बताइए आपस में ज्यादा दोस्ती किसमें है, ठोस, द्रव, गैस किसमें, बताइए ठोस में दोस्ती। देखो आकर्षण ज्यादा रहेगा तो बहुत सट के बैठेगा ना, दोस्ती ज्यादा, प्यार ज्यादा, तो आपस में क्या होगा, चलो गले में गले मिल के बैठते हैं ना। और दोस्ती कम रहेगा तो कोई इधर मुंह करके बैठा है तो कोई उधर मुंह करके बैठा है, समझे बात को। तो सबसे ज्यादा आकर्षण किस में, ठोस में। तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा हम बात करें यहाँ पे ठोस में। कैसा, अंतराण्विक आकर्षण बल।
कम इससे किस में होगा? द्रव में। द्रव में। क्यों? द्रव के अणु देखते हो, ठोस में तो बैठा सट सट के, लेकिन इसमें क्या थोड़ा दूरी दूरी बैठा है, तो ज्यादा थोड़ा से ज्यादा दूरी दूरी पर बैठा है। इसका मतलब क्या होता है? दोस्ती कम है, प्यार कम है, आकर्षण कम है। और गैस में देखते हो अणु, इसमें क्या कोई आकर्षण है? इसमें नहीं। तो याद रखिए, कहा जाता है गैस के अणु के बीच आंतराणविक आकर्षण बल लगता ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, गैस के अणु के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है, कहा जाता बिल्कुल नगण्य लगता है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कि किस पदार्थ के अणु के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है? क्या बोलिएगा? गैस। गैस में देखते हो, कोई इधर मुंह घुमचा के बैठी है और कोई इधर मुंह घुमचा के बैठी है, बताओ कोई प्यार मोहब्बत है इसमें? नहीं। तो इसमें आकर्षण बल है ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में? ठोस में। और उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। चलो दूसरा बात हम करते हैं यहाँ पे घनत्व का। घनत्व यानी डेंसिटी। सबसे ज्यादा घनत्व किस में होगा? ठोस में। जो सट सट के बैठा है उसका घनत्व क्या है? ज्यादा। ठोस। उससे कम द्रव, उससे कम किस में है? कम है। मान कैसे जो बैठने की कितना 45 तो बैठा जाए 100, बताओ क्या होगी स्थिति? घनत्व में ज्यादा कि कम? अच्छा, ट्रेन में पूरा भीड़ भाड़ है और कोचम कोच भरा हुआ है आदमी पैसेंजर, बताए घनत्व ज्यादा कि कम? ज्यादा। और वही बैठने का है 60 गो और हाइकेट यात्री 5 गो है, लो सब ठीक ना? एक तो बेड पे सोएगा, दूसरे बेड पे पैरे रखेगा, तो कम पैसेंजर तो घनत्व कम। अब कोचम कोच है तो घनत्व। तो बताइए अणु कोचम कोच किस में है? ऐसा कोचम कोच है नहीं, एकदम स्वतंत्र घूम रहे इधर से उधर मस्ती से। तो सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। चलिए तीसरी बात याद रखिए, अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान का मतलब होता है अणु अणु के बीच का गैपिंग। समझे? देखो हम कहते हैं ये अणु है, ये क्या है पे? अणु, सब तो अणु ही है। ये भी क्या है? अणु है। ये भी क्या है? अणु है। ये भी क्या है? अणु है। अब बात इसके बीच गैपिंग इतने का है ना, कितना? बहुत कम गैपिंग है ना। ये तो दिखाए है गैपिंग रहता भी नहीं है, लेकिन जूम करके नहीं दिखाएगा तो समझेगा कैसे गैपिंग? इसमें गैपिंग देखो कितना है यहाँ पे, ये अणु, ये अणु, ये अणु, ये अणु, देखो इसमें गैपिंग कितना का है। गैपिंग मतलब क्या? जगह बीच का, अणु अणु के बीच का क्या है पे? जगह। और इसमें क्या है? इसमें पूरे जगह है। तो सबसे ज्यादा जगह किस में बताइए? गैस में। अंतराणविक स्थान मतलब अणु अणु के बीच का स्थान सबसे ज्यादा किस में है? गैस में। उससे कम किस में है? द्रव में। सबसे कम किस में है? ठोस में। तो ठोस के अणु आपस में सटे सटे रहते हैं, इसलिए बीच में जगह नहीं है। और गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए बीच में काफी जगह है। आणविक आकर्षण ना होगा कहाँ पे? अंतराणविक अंतराणविक आकर्षण बल। इसको संधि विच्छेद कीजिए, अंतर प्लस आणविक होगा। मतलब इसमें दिया हुआ आणविक उससे कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। अंतर आणविक, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो अंतर प्लस आणविक होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक ना? हाँ, हटा हटा के लिखेंगे तब अंतर आणविक। एक के मिला के है अंतराणविक। और अंतराणविक का मतलब ये होता है कि अणु अणु के बीच आकर्षण है तो खिंचाव बल, स्थान है तो बीच में गैपिंग कितना है। समझा? यस सर। अब आप लोग 2 एटो बैठे बेंच पे, ठीक ना? तो बीच में गैपिंग काफी ज्यादा है। आप 6 ठो बैठ जाइए, बीच में गैपिंग रहेगा? नहीं, आपके बराबर। इसमें बिल्कुल सट सट के बैठा है, बीच में गैपिंग है ना है। इसमें क्या है? एक तो इधर कोई उधर, बीच में काफी ज्यादा गैपिंग है।
उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो एक दूसरे का सुधार भी हमने किया। कई जगह थोड़ा गलतियों लिखा हुआ है, लिखाया सही है, लिखा है जो है ना जिसको लिखने बोले थे तो अब क्लास में जो लिखा है तो वही चीज को पीडीएफ बना दिया है, तो वही थोड़ा गलती लिख दिया है। अब पॉलिटिव लमता और बहुत हम चेक नहीं किया, खाली पीडीएफ बनवा लिया। चलिए और कौन सा बल है? यहाँ तक दिख रहा है यार? गतिज ऊर्जा, आप लोग बताए गतिज ऊर्जा क्या ठोस के अनुबिज गतिज ऊर्जा होता है क्या? इसमें गति कहाँ होगा? इसमें गति होगा लेकिन कम ही होगा। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। गैस का अणु इधर और उधर, ठीक है ना, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। गैस का अणु भी क्या प्यार मोहब्बत कोनो है ये नहीं है, कोई इधर भागता है को उधर भागता है। तो बताए सबसे ज्यादा किसमें है? गैस है, गैस में, गैस में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। ठोस में कही है तो गति नहीं के बराबर होता है, समझे बात को? ठोस में गति क्या होता है? नहीं के बराबर। कितना उसका दबाव गति करेगा? नहीं। तो ठोस में नहीं के बराबर गति होता है। गैस में क्या होता है? देखो ये सब हवा ना है, ये तो हवा में देखो गैस को इधर से उधर मारो गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और एक टर्म होगा क्या है? विसरण। विसरण का मतलब होता है कि दो गैसों का आपस में मिल जाना, विसरण। विसरण के यही क्रम होगा सबसे ज्यादा किसमें? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम किसमें होगा? ठोस में। बंद नहीं हुआ है? अच्छा आज जो है जितना फोटो सब उड़ा देंगे। उड़ाएंगे मतलब क्या, उसको लैपटॉप में रखेंगे, पूरे खाली कर देंगे इसको। डिलीट जो मारते हैं ना तो फिर का और रहता है, वहाँ से मारते हैं। हाँ दो वहाँ से भी मारे हैं डिलीट। कंप्लीट डिलीट लास्ट में होता है ना, तो वो भी किए हैं, वहाँ भी नहीं। चलिए फिर से देख लीजिए आप लोग। एक ठोस, ये कौन सा? द्रव, ये कौन सा? गैस। इसका अणु आपस में क्या सट के है? इसका अणु थोड़ा सा दूरी पे, इसका अणु बहुत ज्यादा दूरी पे, ठीक ना। अब बर्तन में न रखोगे ना तो ये तो भाग जाएगा। गैस में देख तो सिलेंडर में गैस को खोल दो, सरपट भाग रहेगा सिलेंडर में? नहीं। अच्छा आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें? ठोस। उससे कम किसमें? द्रव। सबसे कम गैस में। घनत्व देखो, जिसमें आकर्षण ज्यादा तो उसमें घनत्व भी क्या होगा? जिसमें सट के बैठा है तो घनत्व ज्यादा, और जिसमें बिल्कुल फोर बैठा है उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। गति ऊर्जा किसमें ज्यादा होगा बोलिए? गैस में। गैस में। जिसमें गति ऊर्जा ज्यादा उसमें विसरण भी ज्यादा, जिसमें गति ऊर्जा कम उसमें विसरण भी कम। क्योंकि विसरण करता दो गैसों का आपस में मिल जाना। घनत्व के अंतर रहने के बावजूद भी दो गैसों का आपस में मिल जाना, वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसको लिखे ना। ठोस का बिल्कुल फिर अलग से बताया जाएगा, द्रव को फिर अलग से बताया, गैस को भी अलग से बताया जाएगा, लेकिन हम लोग कंबाइंड रूप करके अभी पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए ठोस मतलब क्या होगा? सॉलिड हो गया। आप लोग बताइए, कोई ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, मान के चलते चले बर्फ, पानी, तीनों अवस्था में ठोस अवस्था कौन सा होगा? बर्फ। और द्रव अवस्था पानी। और वाष्प और द्रव गैस अवस्था कौन सा होगा? वाष्प होगा, या जल वाष्प भी बोल सकते हैं, वाष्प ना। आप बताइए कि ठोस में हम क्या लेते हैं? बर्फ। आप लोग यही बताइए कि बर्फ को हम गर्म करें, बर्फ को हम
गरम करेंगे तो किसमें चेंजिंग होगा? द्रव में, यानी पानी में ना। अब पानी को फिर गरम करते हैं तो ये किस में हो यहाँ पे? गरम में, वाष्प में, वेपर में, या गैस लिख देते हैं, गैस। ये हो गया वाष्प। बात समझ में आया? ठोस को गर्म करते किस में? द्रव। अब द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में। अब तो बर्फ को तुम गर्म करो, पानी। अब पानी को गर्म करो, वाष्प। ठीक ना? क्या भाप भी कर सकते हैं? यहाँ पे भाप भी कर सकते हैं, भाप, स्टीम लिख देते हैं यहाँ पे भाप। अब उल्टा करो, पानी का जो भाप था उसको ठंडा कर दो। उसको क्या कर दो? ठंडा। किसमें चेंजिंग होगा? पानी में। अब पानी को ठंडा कर दो, पानी को ठंडा कर दोगे तो किसमें चेंजिंग होगा? पे बर्फ में। बात क्लियर हुआ? चलो याद रखो, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस बर्फ का पानी में बदलना। पानी बर्फ गलेगा तब ना पानी बनेगा। तो मतलब होता है कि ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है संगलन या गलन कहलाता है। कहीं संगलन लिखा रहे तो भी ठीक है, गलन लिखा रहे तो भी ठीक है। तो बर्फ गल के पानी बन रहा है, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? संगलन या गलन कहेंगे। आज पानी को गर्म करो तो भाप में, और पानी का भाप में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है ये? वाष्पीकरण कहलाता है ये, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। चलो उल्टा चलो, ये तो हम गर्म कर रहे थे ना। अब भाप को ठंडा करो, किसमें चेंजिंग? पानी में। गैस का द्रव में बदलना कहलाता है ये, बोले क्या कहलाएगा? क्या संगलन कहलाता है। संघनन होगा, हमको संगलन क्या कहलाता है ये? संघनन, कंडेंसेशन। भाप से द्रव ना सर? भाप से द्रव, गैस से द्रव। अच्छा, पानी से बर्फ में बदलना हिमीकरण। द्रव को ठोस, और ही मतलब बर्फ ना, हिमीकरण। हिमीकरण ये हो गया। एग्जाम्पल है ठोस, पानी किसका है? द्रव का। भाप किसका है? ये गैस का। ये गैस का। ठोस को द्रव में बदलना पूछा जाता क्वेश्चन। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन। ठोस का द्रव में बदलना, गल रहा है ना, बर्फ गलेगा तब ना पानी बनेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? संगलन। और संगलन तब होगा जब गर्म करोगे। अब पानी को गर्म करोगे, किसमें चेंजिंग होगा? भाप में। और द्रव पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्प बन रहा है पे। और ये कब होगा? जब गर्म करोगे। अब उल्टा चलो, भाप को तुम ठंडा करो, संघनन। क्या हो यहाँ पे? संघनन। अच्छा, संघनन देखो, जैसे मान कहते हैं सिलेंडर है, इसका एलपीजी का सिलेंडर है, तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर देखिए गैस, जानते हैं गैस अवस्था में नहीं है। एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस जो है, गैस अवस्था में नहीं बल्कि क्या है? ये द्रव अवस्था में है। बाहर में है तो पीजी, पेट्रोलियम गैस। इसको सिलेंडर में भर दिए तो क्या कहलाएगा? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड अवस्था में चेंजिंग हो गया। तो है तो ये गैस से, लेकिन चेंजिंग किसमें हो गया बताइए? द्रव में। तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। और संघनन के लिए टेम्परेचर ज्यादा के कम? ठंडा कर रहे हैं ना, संघनन के टेम्परेचर कम होना चाहिए। देखो दो चीज याद रखिएगा, संघनन के लिए दो चीजें जरूरी है। संघनन, संघनन के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर समझ रहे हैं? निम्न ताप, निम्न, चलो हिंदी में लिख देते हैं। संघनन के लिए निम्न ताप और उच्च दाब। और क्या चाहिए? उच्च दाब।
उच्च दाब। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी गैस को संघनित होने के लिए दो कंडीशन बताइए। तो याद रखिए, किसी भी गैस को संघनित होने के लिए दो कंडीशन है। पहला, एक तो लो टेम्परेचर, ठीक ना, निम्न तापमान, और दूसरा है हाई प्रेशर, उच्च दाब होना चाहिए। निम्न ताप उच्च दाब, तो ठीक ना। अब उच्च दाब कैसे लगे, अब आता है गैस को जिस सिलेंडर भरते हैं उसका देखिए, सिलेंडर का जो परत होता है, जो पट्टी सिलेंडर का जो बना होता है, मोटा मतलब रहता है ना। कागज जैसे पतला बना दीजिएगा, प्रेशर सहन कर पाएगा नहीं, तो फट जाएगा वो। तो जितना मोटा सिलेंडर का दीवार है उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना पतला है प्रेशर क्या लगेगा, कम, ठीक ना। अब प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगा, गैस का प्रेशर उतना ही है। मोटा सिलेंडर ज्यादा प्रेशर, गैस के प्रेशर को झेल लेगा। अब पतला सिलेंडर बना दोगे ना, पता गैस का उतना ही प्रेशर है, ठीक ना। जो गैस का जो बर्तन है, जो लोहा का बना होता है ना, वो झेल ही नहीं पाएगा, तुरंत फट जाएगा। तो संघनित होने के लिए निम्न तापमान और क्या चाहिए, उच्च दाब चाहिए। अब पानी को ठंडा कीजिए ना, बन जाता है हिमिक। अरे हिम मतलब बर्फ होता है ना। आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, पानी को ठंडा करके ना। तो पानी को ठंडा करके बर्फ बनता है, और ठंडा करना क्या कहलाता है, ये हिम कहलाता है। इसको मीठा ऊपर वाला। चलिए फिर से बता दें, ठोस के गरम में, ठोस का द्रव बदलना, द्रव का गैस में बदलना, ये दोनों किस में, इसके लिए टेम्परेचर हाई की ज्यादा करना, गर्म करना पड़ेगा। अब भाप को गैस को द्रव में बदलना, और द्रव को ठोस में बदलना, दोनों की टेम्परेचर लो चाहिए। चलिए फिर से हम लिखते हैं, ठोस को हम, अभी हमने बताया ठोस को जब गर्म करेंगे किस में चेंजिंग होगा, द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे गैस में, और गैस को ठंडा करेंगे द्रव में, और द्रव को ठंडा करेंगे ठोस में। याद रखिएगा, ठोस का डायरेक्ट गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और हमने बोला है पीडीएफ भेजिए, थोड़ा पढ़ के भी आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं बोले पढ़ने के लिए। गैस का ठोस बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण, सब्लिमेशन कहलाता है। ये निक्षेपण, सब्लिमेशन वो होता है, ये डिपोजिशन होता है। देखिए ठोस का, देखिए क्या ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण द्रव अवस्था आता है क्या, नहीं। आपको क्वेश्चन पूछेगा ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण में कौन सा अवस्था गुप्त रहता है, आता ही नहीं है द्रव। ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस, और गैस निक्षेपण में गैस से ठोस, इसको बोलते हैं निक्षेपण को इंग्लिश में डिपोजिशन। आइए क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक पलटा के देखना। चलिए हम लोग सीखना है ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन मतलब ही होता है उत्पाती, एक स्टेप डायरेक्ट पार कर जाओ। और वो स्टेप कौन सा है, वो स्टेप सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा। और निक्षेपण के लिए ठंडा करना पड़ेगा, ठीक ना। इधर से गर्मी होगा, इधर से क्या होगा, ठंडा होगा। गिरा नहीं गिरा, हाँ ठीक हुआ है। स्टाइल इसी जगह मारता है, स्टाइल मारेगा ना, इसी जगह मारेंगे स्टाइल। चलिए तो सब्लिमेशन क्या होता है, यही ना होता सब्लिमेशन। ठोस पदार्थ लिख देते हैं, फिर ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना, गैस में बदल जाना। बात समझ में आया।
ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल बोलिए। कपूर, अमोनिया, कपूर, अमोनिया, आयोडीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन भी है ना, नेफ्थलीन, क्लोराइड, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। 2-3 तो याद रखने की कोई जरूरत तो नहीं है। अमोनियम, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, गंधक व्यक्त होता है। चलिए, कपूर हो गया, आयोडीन, नेफ्थलीन, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, और एक होगा ठोस CO2। एक होगा ठोस CO2। ठोस CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ना। ठोस CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क वर्ग। ये सभी क्या बताए? उत्पादित पदार्थ हैं। ये सब क्या है? ये सभी कहलाता है उत्पादित पदार्थ। उत्पादित पदार्थ। ये उत्पादित पदार्थ है कि एक स्टेप क्या करता है? एक स्टेप डायरेक्टे रहता है। ये घटना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातित। अब देखो, कपूर को जलाते हो थाली में, और कपूर जल गया, बताओ जल के तरफ पिघलता है क्या? नहीं पिघलता है। और कपूर जल के किस में डायरेक्टली चेंजिंग हो गया? गैस में। तो कपूर था ठोस, गैस में हो गया ना। पूजा पाठ में नहीं जलाते हो? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ठोस CO2 रहेगा ना, डायरेक्ट गैस में द्रव में चेंजिंग नहीं होता बिल्कुल। क्या डायरेक्ट किस में? गैस में चेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे घटना को कौन कौन शो करता है? ऊर्ध्वपातन की घटना को शो कौन करता है? कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठोस CO2। याद रखिएगा।